हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। और आज के इस वीडियो में हम जो कल मैंने ट्विटर पे आपको अपडेट दिया था कि अगर आपको कोई स्टॉक एनालाइज करना हो तो मुझे बताइए, मैं उसको एल्यूट्यूब के हिसाब से या तो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एनालाइज करने का ट्राई करूँगा। तो वो सब स्टॉक्स यहाँ पर जो क्वेरीज आई थी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टॉक था दैट इज़ अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में आप देखिए यहाँ पर एज़ पर वेव प्रिंसिपल व्हाट आई थिंक ये जो स्टॉक है थर्ड वेव में है। दिस इज़ 1, ये 2 और ये थर्ड वेव में है। और थर्ड वेव का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है अब तक जो आया वो हम देखते हैं। तो थर्ड वेव यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है 2.618 2.75 के बीच में यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है एंड दीज आर कॉमन रेशियोज़। तो माइट भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये करेक्शन कंप्लीट हो गया और फोर्थ वेव का बाउंस आ सकता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो डेली आरएसआई जो है अभी 40 के ऊपर निकली है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी, गैप भी है, तो माइट भी थोड़ा बाउंस आ सकता है। 20 EMA को उसने टच किया है बट अभी भी क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और फोर्थ वेव में अब क्या है कि बाउंस आता है, उसमें खाली सी वेव को ट्रेड करो। अगर आपको वेव प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं है सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर आप देखिए कि एक बाउंस आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर एक हायर हाई फॉर्मेशन बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। सो वेट फॉर सम हायर हाई फॉर्मेशन। ये सी वेव के ट्रेड बहुत ही पावरफुल होते हैं, मेरे कोर्स में भी मैंने ग्रेट डिटेल्स में कवर किए हुए हैं। बट अगर आपको सी वेव क्या है ये सब पता नहीं है तो जनरली आप क्या कर सकते हो कि हायर हाई फॉर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो और फिर आप बाय करोगे। बिकॉज जो वेव 4 है इट इज़ अ करेक्टिव वेव, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर पहले ए, बी और सी इस तरह से बनेगा। सो यू शुड वेट फॉर दिस हायर हाई फॉर्मेशन। तो अभी भी ये स्टॉक इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको बाय करना है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। ये जो अभी रिसेंट में स्विंग लो बनाया दैट इज़ 665। फिर दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ कैनफिन होम। कैनफिन होम्स को यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो एक रेंज में यहाँ पर स्टक है। वॉल्यूम्स का काफ़ी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है, आरएसआई जो है 60 के ऊपर है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 20 EMA यहाँ पर 50 EMA को क्रॉस ओवर करने जा रही है बट ये एक रेंज में है। अगर यहाँ पर ये जो कुछ स्विंग्स है यहाँ पर 619, यहाँ पर देखो 612, देन अगेन 619, तो जब भी ये 620 को क्रॉस करेगा तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटीज़ लग रही है। पहले भी यहाँ पर देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ ये लेवल के आसपास गया था बट कोई फॉलोअप मूव देखने को नहीं मिला और यहाँ पर भी एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। बट ओवरऑल अभी थोड़ा ठीक ही लग रहा है। और वेव प्रिंसिपल के हिसाब से भी आप देखोगे तो डेली में तो मुझे कोई स्ट्रक्चर इसका खास ठीक नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि मेरे जो सेटअप है उसमें वो नहीं आ रहा है। बट वीकली के हिसाब से हम देखें तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वीकली में क्या हो सकता है, दिस इज़ 1 2, ये थर्ड है और फोर्थ वेव में ट्राइंगल है और ट्राइंगल्स वेव बी या तो वेव 4 की पोजीशन में होते हैं, तो ये वीकली में ट्राइंगल हो सकता है। तो अगर ये रेंज ब्रेक की तो फिर क्या है कि एक्सेलरेट हो सकता है, यहाँ से जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। तो ये स्टॉक ठीक है, अभी भी आप ये स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हो, दैट इज़ अराउंड 489। फिर दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ कैम्स। कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फोर्थ वेव का करेक्शन है। आज देखिए स्टॉक इंट्राडे में ये क्लोजिंग उसने दिया है 6% का, बट इंट्राडे में यहाँ पर 8-10% का मूव होगा। और कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक 4000 के आसपास जा सकता है। तो अभी क्या है कि इसमें एक मोमेंटम बन गया है, तो अब उसको चेज़ मत करो। ऐसे जो स्टॉक है 20 और 50 EMA के आसपास, ऐसे स्टॉक मतलब जिसकी मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, ऐसे स्टॉक जब डेली में 20 और 50 EMA के आसपास आते हैं तब ऐड करने का ट्राई करो। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है और कभी टाइम मिला तो मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो भी पोस्ट करूँगा। बट ये क्या है कि अभी थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है, अराउंड 3300 के आसपास मैंने कवर किया था और ये सेटअप 1 बाय है एज़ पर माई एलियट वेव कोर्स, दिस इज सेटअप 1 बाय। और आप देखिए कि विद इन 3 सेशंस 20% का मूव है, दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट वेव। तो अभी उसको चेज़ मत करो, 20 या 50 EMA के आसपास आता है देन यू कैन ट्राई टू ऐड फॉर हायर टारगेट्स। फिर एक दूसरा स्टॉक जो पूछा है दैट इज़ इप्का लैब। इप्का लैब को हम देखें तो ये स्ट्रक्चर मैंने
बीच में आपके साथ एक बार डिस्कस किया था यहाँ पर, और ये मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर वो मैंने अपडेट दिया था, ये वीकली में सेटअप 1 बाय है, उसमें हम नहीं जाते। बट जो मैंने यूट्यूब पर अभी रिसेंटली डिस्कस किया था वो ये था कि 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कि ये जो एडवांस था इट वाज इन 5 वेव्स एंड देन दिस डिक्लाइन वाज इन 3 वेव्स, ए बी एंड सी। तो यहाँ से थर्ड ऑफ द थर्ड स्टार्ट हो सकता है, जैसे भारती में मैंने एनालाइज करके आपको बताया था, और भारती में देखिए आज बहुत ही अच्छा मूव है और ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स इप्का लैब इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से थोड़ा देखें तो इप्का लैब में देखिए यहाँ पर 20 और 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी थोड़ा एक्सटेंडेड है तो 20 एमए के आसपास ही आता है, तो उसको ऐड करने का ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर ये कुछ कॉमन रेशियोज है 1.27 1.382, ये लेवल्स को उसने हिट किया है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड 2700 2800 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। फिर एक जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ IDFC लिमिटेड। IDFC लिमिटेड में देखिए मेरा मानना ये है यहाँ पर कि ये एज़ पर वेव प्रिंसिपल ये 5th वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये A B और C है, या तो क्या हो सकता है ये A है B है और या C के लिए नीचे आ सकते हैं। इन आइदर केस यहाँ से क्या है कि एक रिट्रेसमेंट के लिए हमें वेट करना चाहिए। लेट अस एज्यूम कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है वो हम देखते हैं कि अभी ये कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है। बट ये जो मूव आया है लास्ट मूव, उसको हम स्विंग हाई लेते हैं, तो यहाँ पर 0.618 दैट मीन्स 45 46 के जोन में आता है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ हम उसको ऐड कर सकते हैं। दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस 41 बिकॉज दिस विल गिव अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। और यहाँ पर हम देखें IDFC को ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है कि थोड़ा वॉल्यूम का यहाँ पे एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। RSI जो है 60 के नीचे है, तो कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है, बट 200 SMA को उसने रिसेंटली गेन किया है, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। बट स्टिल जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी आप ऐसी स्ट्रेटजी रख सकते हो यहाँ पर कि ये ऊपर जा रहा है, फिर ये एक जोन में आता है 45 46 वाले, और फिर ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तो फिर क्या है कि यहाँ पे कुछ पोजीशन स्केल अप कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं। और फिर क्या है कि हमारी एनालिसिस सही है तो फिर ये यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, और जब ये स्विंग हाई को क्रॉस करेगा तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि ये एक रिट्रेसमेंट आता है, तो फिर क्या है कि हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से, जैसे दिस इज़ जस्ट हाइपोथेटिकल एनालिसिस, तो हम यहाँ पर देखिए ये कुछ लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 59 60 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस विल गिव यू फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो इस तरह से उसमें कुछ प्लान कर सकते हो। एज ऑफ नाउ इसमें कोई ऐसा कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। फिर जो दूसरा स्टॉक जो पूछा है दैट इज़ गायत्री प्रोजेक्ट। गायत्री प्रोजेक्ट मैंने कल ही टेलीग्राम पर आपको पूरा ब्लॉग ये रिसेंट मैंने कवर किया था मेरी प्रीमियम एनालिसिस में अराउंड 42 के आसपास, और ये स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। वो पूरा ब्लॉग आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने उसकी लिंक शेयर की हुई है, तो अब मैं यहाँ पर उसको एनालाइज नहीं करूँगा। अनदर स्टॉक दैट इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखिए रियलिटी इंडेक्स का मैंने एलियोटिव एनालिसिस पूरा ब्लॉग भी है मेरी वेबसाइट पे, और हमने 1-2 बार डिस्कस भी किया था। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 5th वेव कंप्लीट हो गया है शायद, और ये रिट्रेसमेंट आया है, राइट। तो अब क्या है यहाँ पर अभी थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी तब हम उसको देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को वेव प्रिंसिपल के हिसाब से अभी कोई ऐसा सेटअप दिख नहीं रहा है। सेटअप कहाँ था? सेटअप यहाँ पर था, यहाँ बाय करने का था, राइट। और बीच में मैंने यहाँ पर जो स्क्वीज़ थी ये भी आपको अपडेट दिया था। एट दिस पॉइंट देयर वाज अ स्क्वीज़, आप जाके देख सकते हो, रिसेंटली हमने यूट्यूब में भी डिस्कस किया था। और यहाँ से ये मूव आया था और ये जाके आया 1697 के आसपास। अभी कोई ऐसा सेटअप नहीं है, बट ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि 20 और 50 EMA के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 200 SMA जो है उसकी विसिनिटी में ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्ट्रांग है तो यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, तो एटलीस्ट 50 EMA के ऊपर एक बेस बनाता है, फिर आप उसको ऐड करने का ट्राई कर सकते हो। एज ऑफ नाउ इस पर मेरा व्यू जो है दैट इज़ न्यूट्रल। फिर एक जो स्टॉक मुझे पूछा है दैट इज़ NCL इंडस्ट्री।
NCL इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। ये देखिए, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है एंड दिस इज़ A, B एंड C, ये, और यहाँ पे C वेव शायद कंप्लीट हो गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेट अस अज्यूम दिस इज़ A, ये B है और C। तो देखिए 100% के आसपास ये एक्सटेंशन आया है, और यहाँ पर हम B वेव का रिट्रेसमेंट लें कि B वेव कहाँ रिट्रेस हुआ था। ये पैटर्न मैंने लेबल नहीं किए, तो दिस इज़ वेव A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। सो वेव B का हम रिट्रेसमेंट ले कहाँ तक था वो देखते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली 0.618 के आसपास था। तो जनरली वेव B का रिट्रेसमेंट 0.618 के आसपास होता है, तो C वेव जनरली 100% के आसपास टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 100% के आसपास आया, तो शायद ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और यहाँ से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है कि वी विल वेट फॉर सम कंफर्मेशन। हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं NCL इंडस्ट्रीज़ ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कैसे लग रही है ये चीज़ें। तो आप देखिए यहाँ पर 20 और 50 MA के नीचे है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, एटलीस्ट 50 MA को कॉन्कर करने दो, उसके ऊपर थोड़ा बेस बनाने दो, देन वी विल स्टार्ट एडिंग। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ये करेक्शन कंप्लीट हो गया ऐसा एज्यूम कर रहे हो, देन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस 219, राइट। फिर क्या है कि कुछ कॉमन एक्सटेंशन रेशियोज भी है, यू शुड बी ओपन फॉर दैट ऑल्सो। जैसे ये C वेव का एक्सटेंशन होता है, कभी कभी क्या होता है 1.27 1.382 के आसपास भी जाता है। अगर मार्केट करेक्ट हुए या तो कोई न्यूज़ आई, कुछ भी हो सकता है। तो अगर करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पर 1.27, तो ये लेवल के आसपास भी जा सकता है। तो अभी बाय करना है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। देन दूसरा जो स्टॉक है आइबुल हाउसिंग। आइबुल हाउसिंग, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एक इम्पल्स मूव है, ये इम्पल्स मूव लग रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये वेव 1 हो सकता है, A B C, और ये रिट्रेसमेंट आप देखोगे एग्जैक्टली 0.618 के आसपास है। अब यहाँ पे हम जाके देखें आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो आप देखिए 200 SMA के आसपास ये एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो 0.618 से एक रिवर्सल आना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पर जो स्विंग लो बनाए हैं आप देखोगे 216.55, 217, यहाँ पर 217, दैट मीन्स 215 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, और यहाँ पे बाय करना है तो बाय कर सकते हो। फिर एक स्टॉक जो पूछा है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आप देखिए कि डेली में स्क्वीज़ है, स्क्वीज़ का सेटअप है उसमें, और सिंपली ये स्क्वीज़ क्या है कि धीरे धीरे फायर हो रही है यहाँ पर, और वॉल्यूम का एक्सपांसन भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉप लॉस के साथ आप उसको होल्ड कर सकते हो। ये जो स्विंग लो है यहाँ पर 148 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप उसको होल्ड कर सकते हो। जब स्क्वीज़ फायर होती है तो स्टॉक कहाँ जाके अटकेगा वो कोई नहीं कह सकता। बट यहाँ पर देखिए ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग है 165 के आसपास, ये अगर उसने क्रॉस किया तो एक मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, ये A B C हो सकता है। तो फिर यह है कि ये थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 165.75, अगर उसको क्रॉस करेगा तो इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। फिर दूसरा जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक 75 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया था। ये लेबलिंग आप ध्यान मत दो। यहाँ पर देखिए कि ये जो है डेली में 5th वेव में है, और यहाँ पर 5th वेव का एक्सटेंशन हो रहा हो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। और जब वेव एक्सटेंड होते हैं तो कहाँ जाके टर्मिनेट होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और बजाज फाइनेंस रिसेंटली मैंने प्रीमियम एनालिसिस में भी अपडेट दिया था अराउंड 6800 लेवल के आसपास, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है यहाँ पर। अभी क्या है कि वॉल्यूम से जा रहा है, RSI देखो 85 है, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ये 20 MA के आसपास शायद रिट्रेसमेंट आता है, या तो एक ये आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट जोन है। अगर ये वापस आता है 6800 7000 के जोन के आसपास, तब उसको ट्राई कर सकते हो कि ऐड करो। ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक आप देखिए यहाँ पर कि 200 SMA के नीचे है, और एज़ पर वेव प्रिंसिपल हम उसको देखें यहाँ पर
तो ये कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज़ की है। पहले तो आप देखिए कि ये जो एक एग्जांपल था दैट इज़ ट्रंकेशन का एग्जांपल है, एक जेके लक्ष्मी सीमेंट में ट्रंकेशन था, बिकॉज एलियट वेव में फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। फिफ्थ वेव कभी कभी क्या है कि ये जो वेव 3 है उसका जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, और यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पर ट्रंकेशन था, और ट्रंकेशन के बाद जो रिवर्सल आता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये जो केस स्टडी है मेरे कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। और अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या लग रहा है कि ये जो पूरा इम्पल्स है, ये एक पूरा इम्पल्स है, उसको ये शायद करेक्ट कर रहा हो, ये करेक्टिव पैटर्न हो सकती है शायद, या तो ये इम्पल्सिव मूव भी हो सकता है। ये जो मूव है दिस कुड बी A, B और C, या तो ऐसा हो सकता है 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मूव है वेदर इट इज़ करेक्टिव और इम्पल्सिव। तो पहले हम यहाँ पर ये पूरा इम्पल्स से कहाँ तक रिट्रेसमेंट आया है वो देखते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट है 0.5 के आसपास आया है, तो शायद ये हो सकता है कि 1 है, 2 है, हाई डिग्री का, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट। और यहाँ पर हम देखें अगर ये इम्पल्सिव पैटर्न नहीं है, ये 1, 2, 3 नहीं है और A, B, C है, तो क्या होना चाहिए जनरली वो हम डिस्कस करते हैं। 0 to A -B, वी आर एज्यूम कि ये करेक्टिव पैटर्न है। तो अगर ये करेक्टिव पैटर्न है तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास ये करेक्शन टर्मिनेट हो जाना चाहिए एंड देन इट शुड स्टार्ट मूविंग अप। एज ऑफ नाउ क्या है कि बहुत सारी एजम्पशंस है, और एलियट वेव में देखिए जो क्लीन सेटअप होते हैं उस पर ही फोकस करो। 60% ऑफ द पैटर्न्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर, राइट, तो उसी को ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी एजम्पशंस है, तो इस तरह के ट्रेड हम नहीं ले सकते। और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे 200 SMA के नीचे है तो अभी उसमें कोई ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं है, और 200 SMA के नीचे है तो ऐसे स्टॉक को फिर क्या कि प्रीफर नहीं करना चाहिए। और आप डेली RSI भी देखोगे इट इज़ वेल बिलो 40, तो ये काफ़ी वीक स्टॉक लग रहा है, इसको अभी आपको क्या है कि अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो जैसे मैंने बताया कि जिसमें मंथली और वीकली RSI 60 के ऊपर है, ये सब स्टॉक सिलेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक जो स्टॉक जो पूछा है दैट इज़ अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में आप देखिए अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब में अभी कवर किया था अराउंड दिस लेवल, और एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ वेव का करेक्शन कंप्लीट हो गया, फिफ्थ के लिए जा सकता है, और ये स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड कर सकते हो। मैंने वीडियो में भी बताया, जो रिसेंट वीडियो है उसमें 665 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड कर सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ कैडिला। कैडिला में देखिए 200 SMA के आसपास बेस बना रहा है, और ये अच्छा पैटर्न है यहाँ पर। कैडिला में ये मुझे लग रहा है कि सेटअप टू बाय हो सकता है। सेटअप टू बाय दैट मीन्स कि एक इम्पल्स कंप्लीट हो जाने के बाद, ये ABC करेक्शन कंप्लीट हो गया है, या तो एक इम्पल्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या है कि फिर नेक्स्ट इम्पल्स के लिए ट्रेड करते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो गई। ये इम्पल्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ये अब जो उसका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पर आप देखोगे ये करेक्टिव पैटर्न दिस लुक्स लाइक A, B एंड C, और ये सेटअप थोड़ा क्लीन लग रहा है। यहाँ पर C इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। डेली में आप यहाँ पर देखोगे 200 SMA के आसपास सपोर्ट लिया है। और अब हम क्या प्लान कर सकते हैं कि देखिए कि ये रिसेंटली मैंने कवर भी किया था, कुछ न्यूज़ भी थी, बट क्या है कि गैप अप हुआ था और ये रिट्रेसमेंट आया था। अब ये जो हाई है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये हाई को उसने क्रॉस किया 577, तो फिर क्या है कि मोमेंटम बन सकता है। तो इन एंटीसिपेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट यहाँ से फिर क्या है कि धीरे धीरे आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 524। ये जो 521 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके उसको ऐड करने का ट्राई कर सकते हो। और गोइंग फॉरवर्ड हमारी एनालिसिस सही है तो फिर क्या है कि ये जो हाई बना के आया था रिसेंटली 673 का, उसको भी ये चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। फिर दूसरा जो स्टॉक पूछा है दैट इज़ LIC। LIC में देखिए अभी कोई वेव प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे कोई ऐसा सेटअप दिख नहीं रहा है, बट ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें यहाँ पर तो अब देखिए कि 200 SMA के नीचे है। तो ऐसे स्टॉक फिर क्या है कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है, आपके पास जो रिसोर्सेज है दे आर लिमिटेड,
राइट। आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, तो ऐसे स्टॉक आप अवॉइड करो। बट LIC में आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये फोर्थ का बाउंस आ सकता है शायद। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर एक हायर हाई फॉर्मेशन के लिए वेट करो, फिर ये सी वेव को ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये सी वेव का ट्रेड मेरे कोर्स में मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया, बट अगर सी वेव आपको पता नहीं है तो यू शुड वेट फॉर सच हायर हाई फॉर्मेशन, फिर आप उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा खास ट्रेड सेटअप नहीं है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ LNT। LNT अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। ये रिसेंटली एक ट्रेड हमने लिया था 75 मिनट में, यहाँ पर 1530 को क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम बढ़ सकता है। 75 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे 1 2 3 ये ABC करेक्शन कंप्लीट हुआ था, फोर्थ का रिट्रेसमेंट था और फिफ्थ के लिए जा रहा था, राइट। और ये 1530 को क्रॉस किया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था। और ओवरऑल भी ये क्या था कि डेली में फिफ्थ वेव में हो ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। और ये जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है 1663 के आसपास उसको हिट किया है, बट स्टिल दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 1774 या तो 1800 ये टारगेट्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 1450 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये कुछ क्वेरीज आपने मुझे पूछी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एंड आई होप कि ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।